नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक भाटी। कल हमने स्टार्ट कर दिया था पॉलिनोमियल, बहुपद हमने स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद क्या होता है उसकी डेफिनेशन और बहुपद की पहचान सीखी थी। आज हम सीखेंगे टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड आगे के जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ उसमें भी बहुत काम आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना इसको। आज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, टर्म्स क्या होती है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को हमेशा px से, p फॉर पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है, जिस वेरिएबल की फॉर्मेट में है, जैसे ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, ये x के पदों में है, इसलिए इस बहुपद को px से व्यक्त करते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल, आगे p लगा दो, q लगा दो, g लगा दो, f लगा दो, h लगा दो, कुछ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें पॉलिनोमियल को क्या करती है, डिनोटेट करती है, सभी बहुपद को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगर आपका बहुपद में चर x है तो उसको लिखेंगे कि हमारा जो बहुपद है वो x के पदों में है। हमारा ये दूसरे वाला जो बहुपद है q, वो भी x के पदों में। हमारा तीसरे वाला जो बहुपद है g, वो भी x के पदों में। चौथा बहुपद है हमारा, वो भी x के पदों में, h वो भी x के पदों में, और ये वाला भी x के पदों में ही है। तो मैंने जितने भी बहुपद लिए हैं सारे के सारे क्या है, x के पदों में ही हैं इसमें, इसलिए px, qx, gx, hx, rx, fx, lx इनसे व्यक्त करते हैं बहुपद को हमेशा। देखो, हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड कोफिशिएंट, पद और गुणांक। पद और गुणांक, देखो ये बहुपद दिया हुआ आपको पहचानना इसमें कितने पद हैं। तो एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। तो ये चार पद का बहुपद है, चार पदीय, ठीक है, ये चार पद का बहुपद है। ये एक दो पद का बहुपद है, ये भी दो पद का है, ये एक पद का है, ये एक पद का है, और ये तीन पद का है। ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। इस प्रकार ये बाइनोमियल है, ठीक है। ये बाइनोमियल मतलब चार पद का है, ये दो पद का है इसलिए बाइनोमियल। तीन पद का होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ये पद होते हैं। अब बात करते हैं कि गुणांक, कोफिशिएंट की। देखो, इसके अंदर चार पद है, एक दो तीन चार। तो इसमें हम कहेंगे x, ये कौन सा पद है, इस पद का नाम क्या है? तो इसकी डिग्री जो है, इसकी घात जो है, उस घात के नाम से इस पद का नाम होता है। ये कितनी घात का है? तीन घात का है, तीन घात का है ना पद, ठीक है। क्यूबिक टर्म है ये, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स क्यूब का पद बोलते हैं, इसे एक्स स्क्वायर का पद बोलते हैं, इसे एक्स का पद बोलते हैं। इसमें एक्स है ही नहीं, इसको अचर पद बोलते हैं, इसको अचर पद कहते हैं। तो एक्स क्यूब वाला पद है, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये एक्स का पद है, ये अचर पद है। अब आपसे पूछे इस पहले बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक बताइए। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? एक्स की घात तीन वाले पद को, एक्स की घात तीन है, इसको छोड़ो, इसके गुणा में क्या है, पांच। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? पांच है। एक्स क्यूब का गुणांक क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? पांच। इसके जो गुणक है उसको लिखना है। आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -3, चिन्ह सहित लिखना होता है, -3। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 प्लस के 2, और फिर ये क्या है, इसमें एक्स है कि इसको कहते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। और अचर पद क्या है? 7। इस प्रकार ये इनके पद और इनके गुणांक। इसमें कितने पद है? 2 पद है। इस पद का क्या नाम है? एक्स स्क्वायर का पद है। और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है? 3/7। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3/7। आपसे पूछे इस बहुपद में एक्स का गुणांक बताइए, तो एक्स का गुणांक कितना है? -4। इसमें x का गुणांक कितना है? 7, और अचर पद कितना है? -5। इसमें x का गुणांक है 0 है, इसमें केवल अचर पद है, इसमें भी अचर पद ही है। और इसमें x का 4 का गुणांक, x का 4 का गुणांक कितना है? 3, x का गुणांक कितना है? 5, और अचर पद कितना है? -2।
ये इसके गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। अब हम सीखेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होती है, डिग्री क्या होती है, या बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद में अधिकतम घात का जो पद होता है, हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है, वही उस बहुपद की भी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे ये 3 डिग्री वाली टर्म, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद कहलाएगा। इस पूरे बहुपद की घात भी क्या कितनी कहलाएगी, 3। हाईएस्ट जो घात होती है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है, वही उस बहुपद की घात या उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये कितने घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है। सुना गया, तो इसकी डिग्री या घात कहना ये की बात है। तो ये कितनी घात का है, 3 घात का। ये कितने घात का बहुपद है, हाईएस्ट कितनी घात है इसकी, 2। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी आ गई, 2। ये 2 घात का बहुपद है। ये कितने घात का है, 1 घात का बहुपद है। ये कितने घात का है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, x की घात कितनी है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब x की घात कितनी है, 0। x की घात, अब ये 0 आ गया, 0 में x की घात कितनी है पता ही नहीं है, क्योंकि x इस 0 गुणा में x की घात n हो तो भी इसका मान तो 0 ही आएगा। x की घात 5 हो तब भी इसका मान 0 आएगा, x की घात 4 हो तब भी इसका मान 0 आएगा, x की घात 7 हो तब भी इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब x की घात तो इसकी कुछ भी हो सकती है, 0 into x की घात की कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब अगर कोई 0 बोल लो, 0 है ना, तो इसकी घात क्या होगी, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ये है इसकी बहुपद की घात नॉट डिफाइंड, और इस बहुपद की घात कितनी है, 4। ये 4 घात का बहुपद है, ठीक है। अब देखें इनके नाम क्या होते हैं, टाइप्स। जो 4 घात का बहुपद होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, चतुर्घात, ठीक है। ये कहलाता है चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद जो 3 घात का होता है वो त्रिघात, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात होती है। द्विघात 2 घात का होता है उसको बोलते हैं द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक घात का होता है उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, उसको एक घात का जो बहुपद होता है उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। और जो 0 इसकी घात तो क्या होती है, 0 जो इसकी जिसकी घात 0 होती है, मतलब खुद 0 नहीं है, घात 0 है, घात जिसकी 0 होती है वो होता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, इसको शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल। और जिसकी घात 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। तो इस प्रकार हमने जाना कि बहुपद के पद और उसके गुणांक क्या होते हैं और उस बहुपद की घात क्या होती है। अब सीखेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न लेके समझेंगे। जैसे इसने कह दिया एक बहुपद px बराबर x² - 6x + 8, ये कोई बहुपद है, ये कोई बहुपद दिया हुआ है आपको, और आपको इस बहुपद का x बराबर 1 पर, 2 पर और 3 पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब x बराबर 1, 2, 3 पर मान कैसे निकालेंगे हम इस बहुपद का, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में x के स्थान पर 1 को रखेंगे और इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, x को क्या करेंगे 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। फिर x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से, फिर x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 से, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इस बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1, 2 और 3 पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि इस बहुपद में क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, मतलब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, x को हटा देंगे
और उसके स्थान पर 1 रख देंगे, मतलब x को यहाँ पर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो x के स्थान पर 1 रखना है, बाकी मतलब इस पूरे बहुपद में x की जगह 1 लिख दो बस। ये लो x की जगह 1, फिर ये बराबर x की जगह 1 लिखना है, तो x स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा x है, ये 6 इंटू x, तो 6 इंटू 1 x की जगह 1 प्लस 8, तो ये क्या आ गया x बराबर 1 पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 गुणा 1 कितना होता है 6 प्लस 8, पहले प्लस वाला को जोड़ दो, प्लस का ये क्या प्लस का ये 8 है, तो ये दोनों प्लस के हैं इसलिए ये दोनों जुड़ के कितने हो 9 और ये माइनस का 6, तो ये आ गया x बराबर 1 पर बहुपद का मान आ गया 3, 9 में 3, तो ये इस बहुपद का मान आ गया इस पर x बराबर 1 पर। इसी प्रकार हम इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना चाहते हैं, x बराबर 2 पर मान ज्ञात करें तो लो, तो x बराबर 2 रखने पर हम क्या करेंगे, बहुपद में x की जगह कितना रख देंगे 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर हम इस बहुपद में x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 रखते हैं, देखो जहां x दिख रहा है वहां 2 रखना है बस, बराबर की जगह बराबर, इस x की जगह 2 लिखना है, ये लो x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुना x है, x की जगह कितना लिखना है 2, तो ये लो 2 प्लस 8, तो आ गया p 2 कितना आ गया 2 की घात 2 की घात 4 माइनस 6 इंटू 2 होता है 12 प्लस 8, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12 और ये माइनस के 12, x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया, हमारा माइनस 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे x बराबर 3 पर ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 पर देखो x बराबर 3 पर भी इस बहुपद का मान निकालना है, तो x बराबर 3 रखने पर x की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे इसमें, तो x का बहुपद का मान क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3, वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8, अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 6 इंटू 8, 3 कितना हो गया 6 इंटू 3 हो गया 18 प्लस 8, प्लस वाले आपको जुड़ जाएंगे 8 9 17 माइनस 18, तो ये आ गया बहुपद का मान आपके x बराबर 3 पर बहुपद का मान कितना आ गया 17 माइनस 18 आया माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1 मान, यहाँ आया 0, यहाँ आया 3, तो अलग अलग बिंदुओं पर बहुपद का मान भी क्या प्राप्त हो गया अलग अलग प्राप्त हो गया, तो ये बहुपद का मान कहलाते हैं, ये बहुपद के मान कहलाते हैं 3 0 माइनस 1, ये मान किस बिंदु पर है, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है 3, x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना है, x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है, x बराबर 3 पर बहुपद का मान कितना है, x बराबर 3 पर बहुपद का मान माइनस 1 है। ये तो बात हो गई बहुपद के मानों की। अब हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, x के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, जैसे इन तीनों मानों में x बराबर 2 पर, इस x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ है शून्य हुआ है, 0 मिला है, इसलिए ये जो x बराबर 2 है ना, ये x बराबर 2 ये इस बहुपद का क्या कहलाएगा एक शून्य कहलाएगा, ये जो x बराबर 2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा जीरोस होगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आई है, तो x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वो x की जो वैल्यू होगी ना वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। x के जिस मान पर बहुपद का मान, ये जो बहुपद है इसका मान क्या प्राप्त हो जाता है 0 प्राप्त हो जाता है, जैसे इसमें x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ है, तो ये जो x बराबर 2 है वो इस बहुपद का एक शून्य कहलाता है।